हेलो, मैं राहुल दुबे। वेलकम माय यूट्यूब चैनल बी बायोलॉजी जी क्लासेस। इन दिस चैनल मैं कंप्लीट वो बताइए आपको कंप्लीट करने वाला हूँ 11th एंड 12th की बायोलॉजी। फर्स्ट जो शॉर्ट टॉपिक अपन ने लिया था वो था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में जो सेल है उसको क्या समझाता था, एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर बने होंगे, और जो सेल से मिलकर बने नहीं होते हैं उन्हें क्या मानते हैं, नॉन लिविंग। तो लिखा था सेल का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और लाइफ की ये फंडामेंटल नहीं बल्कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी है, क्योंकि ये हमारे पूरी बॉडी का निर्माण करती है। सेल से क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से एक बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। और फंडामेंटल क्योंकि जरूरी भी है, और फंक्शनल इसलिए कि यूनिसेलुलर जो भी बैक्टीरिया है, अमीबा है, वायरस वगैरह, वायरस तो है नहीं है वैसे लिविंग, लेकिन बैक्टीरिया है, अमीबा है, इनमें क्या है कि सारे काम पूरे एक ही सेल में पूरे होते हैं, जैसे ब्रीदिंग वगैरह कल जो अपन ने पढ़ा था उस पर। तो उसी तरीके से सेल को क्या फंक्शनल भी समझा जाता है। तो सेल है टू टाइप की सेल ली थी नंबर के हिसाब से, कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर जो केवल एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, अमीबा। सेल जो होती है, सेल इज ए कैपेबल फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग फीचर्स। सेल क्या है कि जितने भी लिविंग फीचर्स हैं उनको करने में सक्षम होती है। सेल इज ए इंडिपेंडेंट एक्सेस, और सेल इंडिपेंडेंट भी रह सकती है, पूर्णतः स्वतंत्र हो सकती है, क्योंकि उसमें क्या है, लिविंग फीचर है सारे। मल्टी सेलुलर एग्जाम्पल ह्यूमन, डॉग्स, कैट वगैरह बहुत से ऐसे हैं कि अलग अलग में अलग अलग सेलें होती है, अलग अलग काम करती हैं, उनसे अलग अलग टिश्यू सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऐसे होता है अपने डाइजेशन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सीडेंटिक सिस्टम। इसके बाद जो इसी में था वो क्या है कि सेल इज ए ओपन सिस्टम। कि सेल से क्या किया कि सेल एक ओपन सिस्टम है जो सेमी फ्लूइड द्वारा एक मेम्ब्रेन से घिरी होती है। सेल ओपन सिस्टम कैसे है, जैसे कि एक सेल है, इसमें एक फ्लूइड भरा है, इस फ्लूइड को एनसीईआरटी में सेमी फ्लूइड बोला जाता है। ये जो फ्लूइड है वो क्या है, सेमी फ्लूइड। सेमी फ्लूइड क्यों, क्योंकि इसमें सेल ऑर्गन होते हैं, सेल ऑर्गन, सेल ऑर्गन होते हैं काफी। जो ये मेम्ब्रेन है इसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। एक सेल में ये तो होती ही है सेल मेम्ब्रेन और सेमी फ्लूइड, जिसमें सेम ऑर्गन होते हैं। इस फ्लूइड को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ये क्या होता है, एक एरिया होता है जहां पे सभी ऑल रिएक्शंस आर कंप्लीट। यहाँ पे सारी सेल की रिएक्शन साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होती है। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये पानी की, जैसे बोल सकते हैं, आपने कभी पाउच देखा होगा कि वो पानी से एक पॉलिथीन टाइप का होता है, उसमें पानी भरा रहता है, ऐसी सेल होती है। ये सेल मिलकर क्या बनाती है, ऑर्गन्स बनाती है। इस जो सेल तो क्या है, यहाँ से इसमें O2 वगैरह बाहर अंदर जा सकती है, अंदर से CO2 वगैरह अपनी बॉडी में से बाहर आ सकती है। तो इसे क्या बोल सकते हैं, सेल इज ए ओपन सिस्टम। सेल क्या है, एक ओपन सिस्टम है कि इसमें से कोई भी चीज बाहर अंदर हो सकती है इस मेम्ब्रेन के जरिए। इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद अगर अपन देखेंगे तो एनसीईआरटी में डिस्कवरी दे रखी है कुछ, डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल में सबसे पहले नाम आता है, किसने डिस्कवर किया था सेल को, तो नंबर पहले साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। इन्होंने 65 में क्या देखा कि ये ऑफ प्लांट है,
ऑफ प्लांट की क्या ली, बार्क। बार्क में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर थे जो डेड थे, डेड सेल। इनने सबसे पहले क्या किया कि फर्स्ट डिस्कवर ऑफ सेल। वो कैसी सेल थी, डेड सेल थी। कहां से ली, ऑफ प्लांट के बार्क से ली। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं कि इन्होंने क्या किया कि सबसे पहली जो सेल थी वो रॉबर्ट हुक ने 1665 में देखी, और उसका नाम, प्लांट का नाम क्या था, ऑफ प्लांट। और उसने उसकी बार्क ली